जय श्री राम, जय हनुमान। कैसे हो आप सब? हनुमान जी की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे। हनुमान बाबा जल्दी जल्दी आप सबकी मनोकामना पूरी करें, आपकी झोली खुशियों से भर दें। हमारी तो यही प्रार्थना है। मैं कुसुम, कैसे हो आप सब? हनुमान चालीसा 40 दिन लिखने से मिली नौकरी। जी हाँ, जो पढ़ने से नहीं हुआ वो कह रहे लिखने से हो गया। अगर जो आप भी 40 डेज हनुमान चालीसा लिखते हो, हनुमान चालीसा का संकल्प लेते हो लिखने का कि मैं 40 दिन हनुमान चालीसा लिखूंगा या लिखूंगी, कोई भी लिख सकता है, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड, अपनी किसी भी विश के लिए, चाहे वो आपकी शादी की है या नौकरी की है या कर्जा की है, किसी भी चीज़ के लिए आप हनुमान चालीसा लिख सकते हो 40 डेज का संकल्प लेके, और आपकी हर मनोकामना हर विश पूरी हो जाएगी 40 दिन के अंदर ही। क्योंकि जब तुलसीदास जी ने जेल के अंदर हनुमान चालीसा लिखी थी तो वानर सेना आ गई थी उनकी रक्षा के लिए, उनकी मदद के लिए। इतना ज़्यादा प्रभावशाली है हनुमान चालीसा लिखना। नहा धो के साफ सुथरे कपड़े पहन लेने आपने। आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हो, अलग से चौकी लगा के भी कर सकते हो। फिर वो कैसे आपने तिलक लगा देना है, भोग रख लेना है, जो भी आपसे बनता है, जो जगह लेनी है, माला रख लेनी है जाप करने के लिए। हनुमान चालीसा की बुक आपके पास होती ही होती है, और एक नोटबुक लेनी है आपने बिल्कुल न्यू फ्रेश, और एक रेड कलर का पेन, और थोड़ा सा चमेली का तेल और थोड़ा सा सिंदूर। आपको पता ही है। अपने अपने राइट हैंड में चावल लेने हैं और फूल लेने हैं, और अपना संकल्प आपने लेना है जो हमेशा हम आपको बताते हैं। लोटे में से आपने जल लेना है, अपना नाम, गोत्र, स्थान और जो भी आपकी मनोकामना है और जो भी उस टाइम पर समय हो रहा है वो बोलते हुए, गणेश जी को याद करते हुए, ऐसे हनुमान जी के चरणों में आपने छोड़ देना है कि हनुमान जी महाराज, गणेश जी का जरूर ध्यान करें। कोई भी पूजा पाठ हम करते हैं सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कि ये हमारी मनोकामना इसको पूरी करें। मनोकामना कोई भी हो सकती है आपकी, एक बारी में किसी एक मनोकामना के लिए करना है। जैसे नौकरी की आजकल मोस्टली जो सबकी है ना, नौकरी और शादी, कि हमारी नौकरी लग जाए या हमारी शादी हो जाए, ये आपने बोलते हो हनुमान जी के चरणों में चावलों को और उसको छोड़ देना है। एक गिलास में पानी जरूर रखना है, ये आपने पीना है, और जो लोटे का जल है वो रखे ही रहना है आपने। 40 दिन तक आप इसको रख सकते हो जो लोटे का जल है कंटिन्यू। अगर जो आपको डेली चेंज करना है, कई बार घर में जगह नहीं होती रखने की, तो आप डेली भी चेंज कर सकते हो, इस चीज़ का कोई इशू नहीं है। माला का जाप करना है सबसे पहले आपने, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, या फिर सीताराम सीताराम सीताराम, जो भी आपको ठीक लगे एक माला का जाप आपने करना है। उसके बाद आपने पढ़नी है राम स्तुति। आपको पता ही है राम स्तुति पढ़ते हैं, क्योंकि हमारी पूजा जब ही पूरी होती है, जब ही संपन्न होती है, जब पहले हम प्रभु श्री राम को अपनी पूजा में बुलाते हैं, उनको प्रसन्न करते हैं, क्योंकि वो हनुमान जी के गुरु हैं, भक्त हैं, सब कुछ है। मतलब कि उनके लिए वो सब कुछ है। तो हनुमान जी भी हमारी मनोकामना तभी पूरी करते हैं जब हम पहले प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा लगाते हैं, उनकी माला का जाप करते हैं, राम स्तुति करते हैं। जब प्रभु श्री राम हमारी पूजा में आ जाते हैं, उसके बाद हनुमान जी हमारी पूजा में आते हैं और हमारी जो मनोकामना उसको पूरी करते हैं। ये चमेली का तेल है और ये सिंदूर है। इनको दोनों को आपने अच्छे से मिक्स करके, जैसे हमने पहले भी डाली हुई है वो राम नाम वाली वीडियो कि राम नाम कैसे लिखें, इसी तरह से किसी भी बर्तन में आपको इनको अच्छे से मिक्स करके, और जो आपकी नोटबुक है ना उसके फर्स्ट पेज पे आपको स्वास्तिक बनाना है। ये देखो ऐसे करके, और न्यू नोटबुक लेनी है प्लीज़ आपने। कोई भी जो नई नोटबुक है वो लेनी है। किसी भी शुक्ल पक्ष के फर्स्ट मंगलवार से आप ये संकल्प ले सकते हो, और आपने ऐसा करना है। सात्विक बना लेना फर्स्ट पेज पे। उसके बाद जो पेज है उस पर आपने राम लिखना है इसी सिंदूर से। अगर ये देखो सिंदूर है आपके पास, ठीक है, नहीं है तो आप रेड कलर के पेन से भी बना सकते हो। मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि जो वीडियो में दिखाया जाए जरूरी नहीं है सेम टू सेम चीज़ आपके पास हो, हाँ, लेकिन फीलिंग सेम होनी चाहिए, दिल में श्रद्धा और आस्था सेम होनी चाहिए, वो सबसे ज़्यादा मायने रखती है। फिर वो ये सब चीज़ें नहीं देखते, वो तो सिर्फ भाव देखते हैं कि भगवान मेरा भक्त मुझे किस तरीके से पुकार रहे। सबसे ऊपर आपने लिखना है हनुमान चालीसा। उसके बाद दोहा भी आपने जरूर लिखना है, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो हम दोहा भी जरूर पढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आपने हनुमान चालीसा लिख देना, ये भी लिखना है हनुमान चालीसा का दोहा, उसके बाद ही आपने हनुमान चालीसा लिखनी है ऐसे करके, ठीक है ना। आपने पूरी लिखनी है। एक टाइम आपने सिलेक्ट कर लेना है, सुबह का टाइम या शाम के टाइम, जिस भी टाइम पे आप ये पूजा करोगे 40 डेज तक, वही टाइम पे आपने डेली करनी है। और इन्हीं 40 दिनों के अंदर अपनी कोई भी मनोकामना वो ऐसे चुटकी बजाते हुए पूरी हो जाएगी। पूरे विधि विधान से जो आपको बताया गया उस तरीके से आपने करना है, क्योंकि हनुमान जी इतने कृपालु, इतने दयालु, वो अपने भक्तों को दुखी और परेशान कभी देख ही नहीं सकते। जब खुद सोचो, जब तुलसीदास जी ने जेल के अंदर हनुमान चालीसा लिखी थी तो हनुमान जी इतनी वानर सेना लेके वहाँ पहुँच गए थे, तो फिर ये तो क्या ही है। तो इसलिए आप प्लीज़ इन सब चीज़ों को मानें, विश्वास करें, आस्था रखें, तो हमारे सारे काम पूरे हो जाते हैं, ठीक है ना। आपने ऐसे लिखना है हनुमान चालीसा। सारा कुछ आपको बता दिया, फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप पूछ लेना।
पूरा ध्यान भटकता है ना हमारा। जब हम कहते हैं ना, आप सबके कमेंट्स में आते हैं कि हम हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं या कोई पूजा पाठ करे तो हमारा ध्यान कभी इधर चला जाता है, कभी उधर चला जाता है, कुछ भी मतलब कि करके हमारा जब हम पढ़ते हैं तो हमारा नहीं ध्यान लग पाता है। इसलिए हमें लिखना ज़्यादा अच्छा होता है, लिखना ज़्यादा बेस्ट होता है। जो काम आपका पढ़ने से नहीं होता ना, वो लिखने से हो जाता है। जी हाँ, लिखने में इतनी ज़्यादा पावर है, इतनी ज़्यादा पावर है कि मैं तो आपको खैर क्या ही बताऊँ। आप जब लिखोगे ना, आपको खुद को पता चल जाएगा, खुद को फील होगा कि हाँ वाकई में ये कितना पावरफुल है। ये लिखने से मतलब कि आपकी ना लाइफ चेंज हो जाएगी। आप खुद कमेंट करके बताओगे कि हाँ, जब से हमने 40 दिन हनुमान चालीसा लिखी, हमारी मनोकामना तो पूरी हुई प्लस हमारी लाइफ में चेंज हो गया है। चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ, जो काम हमारे हो नहीं रहे थे वो ऐसे अब इतनी जल्दी जल्दी से हो रहे हैं, अपने आप ही हो रहे हैं। और हमारा हर कार्य बन रहा है, कोई दिक्कत परेशानी है ही नहीं लाइफ में, क्योंकि इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है लिखने से। क्योंकि जब हम लिखते हैं ना तो हमारा पूरा फोकस लिखने के ऊपर होता है, हमारा ध्यान इधर उधर जाता नहीं है। उससे मिलना है, उसके साथ जाना, इससे खेलना है, ये करना वो करना, उन चीज़ों हमारा ध्यान भटकता ही नहीं है। और जब हम कोई भी चीज़ पूरे विधि विधान से करते हैं, पूरा फोकस लगा के करते हैं ना, तो वो 100% अच्छी होती है और हमें पॉजिटिव रिजल्ट देती है। हनुमान चालीसा वैसे हम जब पढ़ते हैं तो 10 मिनट में पढ़ देते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिलोक लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, ऐसे फटाक फटाक से पढ़ देते हैं। बट जब हम लिखेंगे ना, जब मैंने लिखा है ना, मुझे पता है मुझे 40 मिनट लग गए इसको लिखने में। बल्कि जो लिखते नहीं हैं उनको तो और ज़्यादा भी टाइम लग सकता है। हाँ, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं, जो स्कूल गोएंगे, कॉलेज गोएंगे, वो शायद और थोड़ा जल्दी कर लें, क्योंकि वो लिखते ही रहते हैं, हमेशा लिखते रहते हैं, तो उनको पता ही चल जाता है। आप कमेंट्स में बताना प्लीज़, आपको कितना टाइम लगा हनुमान चालीसा लिखने में। मुझे तो 40 मिनट्स लगे, उससे ज़्यादा ही लिख गए। और जो भी आपकी विश पूरी हुई है वो भी आपने ज़रूर बताना है। मैंने आपको बता दिया कि किसी भी शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार से आपने ये संकल्प लेना है 40 दिन का, कि मैं हनुमान चालीसा का लिखूंगा या लिखूंगी, कोई भी लिख सकता है, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड। अपना नाम गोत्र स्थान बोलना है, जो भी आपकी विषय वो बोलना है। नियम सुन ले प्लीज़, लाल कपड़े पहनने हैं, पीले कपड़े पहनने हैं, सफ़ेद कपड़े पहनने हैं, नीला काला पूजा पाठ में नहीं यूज़ होता है। नॉनवेज नहीं खाना है, अंडा नहीं खाना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। कोशिश करें, अगर जो हो सके तो, आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जैसे जॉब की, तो आप पूरे नियमों का पालन करें। ज़मीन पर सोएं प्लीज़, 40 दिन तक ज़मीन पर लेटें। और जो भी आपकी मनोकामना है ना, वो 40 दिन के अंदर पूरी हो जाएगी। ऐसा आपने फ़ील भी करना है, क्योंकि जब हम फ़ील करते हैं ना, जब भी हमारी चीज़ें होती है। प्रेमानंद जी कहते हैं कि जैसा हम सोचेंगे ना, वैसी स्थिति हो जाएगी। आपने फ़ील करना है कि हाँ, आपकी मनोकामना पूरी होगी। जब आप हनुमान चालीसा लिख लेते हो, उसके बाद आपने लास्ट में हनुमान जी की आरती ज़रूर करनी होती है। ये आपको पता ही है, हनुमान जी की आरती लास्ट में ज़रूर करनी होती है। तो मैंने आपको बता ही दिया है, फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले आपको राम नाम का जाप करना, उसके बाद राम स्तुति पढ़ने, फिर हनुमान चालीसा लिखना है। सिर्फ आपने एक बारी आपने हनुमान चालीसा लिखना है। फिर हनुमान जी की आरती करनी है। और फिर जब आपका ये आरती वगैरह हो जाती है, तो जो हम हमेशा करते हैं, हर वीडियो में करते हैं, आसन के नीचे पानी जरूर डालना है आपने, ओम शंकराय नमः, ओम इंद्राय नमः बोलते हुए। वरना तो इंद्र भगवान, आप इतना हार्ड वर्क करो, इतनी मेहनत करो, आपकी पूजा का फल वो ले जाते हैं। कई बार आप बोलते हुए कि हमने हनुमान चालीसा का पाठ किया, हमने ये संकल्प लिया, हमने वो लिया और हमारी मनोकामना पूरी नहीं हो रही, तो प्लीज़ ओम शंकराय नमः, ओम इंद्राय नमः जरूर बोला करें, ताकि आपकी पूजा का फल आप ही को प्राप्त होए। और लास्ट में बाबा से क्षमा याचना जरूर मांगने कि बाबा, अनजाने में हमसे पूजा पाठ में कोई गलती हो गई है, तो प्लीज़ आप हमें माफ़ करें। हम आपके नादान बच्चे हैं, हमें सही रास्ता दिखाएं, हम आपकी शरण में हैं। हमारी ये मनोकामना है, इसको जल्दी जल्दी पूरी करें प्रभु। हे सन्यासी बाबा, हमें समाज के ताने ना सुनने दें। हमारे घर की ऐसी ऐसी स्थिति है, जो भी आपके मन में है ना, पूरा भगवान से दिल से कनेक्ट करके बोल दो। फिर देखो भगवान कैसे आपकी मनोकामना पूरी करते हैं। और सच्ची में सुनते हैं, मेरे साथ खुद होता है ये। मैं जो चीज़ें बोलती हूँ करती हूँ ना, वो हो जाती हैं। बाबा खुद सुन लेते हैं। मैं भी बोलती हूँ कई बार, क्योंकि मुझे भी सुनने को मिलता है कि ये कोई उम्र नहीं है पूजा पाठ करने की, मंदिरों में घंटियाँ बजाने की। फिर मैं बोलती हूँ बाबा ऐसा क्यों सुनवा रहे हो, और होता है फ़र्क, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो आप भी ऐसा करें। और जब देखो, तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा आज से कितने सालों पहले लिखी थी, और उनका नाम अभी चल रहा है और आगे भी चलेगा। तो लिखने से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। आप खुद जब किसी पेपर की तैयारी कर रहे हो, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, नोट्स बनाते हो ना, लिखते हो ना, ताकि हमें जल्दी जल्दी याद हो जाए, हमें जल्दी रिजल्ट मिले और हमारा अच्छा रिजल्ट आए। लिखने से बहुत फ़र्क पड़ता है। आपकी लाइफ ना चेंज हो जाए ना, तो बताना कमेंट्स में। तो आपने ज़रूर लिखनी है ऐसे ऐसे हनुमान चालीसा। आपको कुछ नहीं समझ में आया, आप कमेंट करके मुझसे पूछ लेना। लाइव वीडियो में हम आपके कमेंट्स का रिप्लाई करते हैं प्लीज़, इसलिए लाइव वीडियो ज़रूर देख लिया करो आप। सबसे पहले आपके कमेंट्स का रिप्लाई होता है। हनुमान जी जल्दी जल्दी आपकी सारी मनोकामना पूरी करें। हमें भी खुशी मिले कि हाँ भाई, आप सबकी मनोकामना पूरी होगी। बहुत अच्छा लगता है, जैसे प्रभु हमारी सुन रहे हैं, वैसे आप सबकी भी सुने भगवान, सबकी मनोकामना पूरी करें। आप लिख के देखो, आपको खुद पता चल जाएगा कि कितना ज़्यादा असर करती हैं ये चीज़ें, कितनी ज़्यादा पावरफुल है। हनुमान चालीसा का तो सारी दुनिया में, पूरे विश्व में डंका बजा हुआ है कि हाँ, हनुमान चालीसा पढ़ने से हमारा जीवन चेंज हो गया, हनुमान जी की भक्ति करने से हमारी लाइफ चेंज होगी। सच्ची में ही
बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, मैं तो खुद फ़ील कर रही हूँ ना, इतना अच्छा लगता है ना, चारों तरफ खुशहाली खुशहाली, चारों तरफ हर चीज़ में, हर क्षेत्र में सफलता मिलती है, तो बहुत अच्छा फ़ील होता है। और फ़ील किया भी करो प्लीज़, पॉज़िटिव सोचा करो अपने लिए, पॉज़िटिव बोला करो ताकि आपकी सब मनोकामनाएँ जल्दी-जल्दी पूरी होएँ। कमेंट्स में जय श्री राम ज़रूर लिखें।